कृष्णा और कोयना नदियों के संगम पर महाराष्ट्र के कराड़ में सखुबाई नाम की एक पावन मन की स्त्री अपने पति और पति के घर वालों के साथ रहती थी। सखु दिन भर घर के काम करती थी और काम करते करते अपने विठोबा के भक्ति गीत गाती थी। काम पूरा करने के बाद सखु अपने विठोबा के सामने प्रार्थना करते हुए बैठ जाती थी, जिससे उसकी सास और ननंद को आपत्ति होती थी। उनका कहना था कि सखु को घर के और काम करने चाहिए। एक दिन जब सखु अपनी एक सहेली के साथ घर के पास के एक तालाब से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक डिंडी या वारी, जो श्रद्धालुओं का एक समूह होता है, वह पंढरपुर की ओर जाते हुए दिखा। सखु खुद को रोक नहीं पाई और उस डिंडी के साथ आगे चलने लगी। वह स्त्री जो सखु के साथ थी, वह सखु के घर गई और उसके घर वालों को बताया कि सखु एक डिंडी के साथ पंढरपुर की ओर जा रही है। सखु के घर वाले बहुत क्रोधित हुए। वे वहां पर आए, उसे खींचकर घर पर लेकर गए और घर में उसे एक स्तंभ से एक रस्सी से बांध दिया। सखु अपने विठोबा को याद करती रही। अब वैकुंठ में बैठे विठोबा रुक्मिणी इससे खुश नहीं थे। उन्हें सखु की सहायता करनी थी। विठोबा ने एक स्त्री का रूप धारण किया और धरती पर गए, सखु के सामने जाकर खड़े रह गए और उसकी रस्सियां खोली और उसे कहा कि वह मुक्त है, वो पंढरपुर जा सकती है। सखु को नहीं पता था कि ये विठोबा है। उसे लगा कि ये कोई अनजान भली स्त्री है और सखु वहां से निकल गई। विठोबा ने स्वयं को उस थंभ से उस रस्सी से बांध दिया। अब कुछ दिनों के बाद सखु के घर वालों के हृदय परिवर्तित होने लगे थे। उन्होंने सखु को, जो और कोई नहीं विठोबा थे, उन्हें उस थंभ से उस रस्सी से मुक्त किया। अब जो भी घर के काम सखु करती थी, उन कामों को अब विठोबा करने लगे थे। पति के नहाने का पानी गर्म करके देना, सास के पैर दबाना, ससुर का बिस्तरा बनाकर देना, ननंद की चोटी करना, ये सभी काम अब विठोबा करने लगे थे। अब सखु पंढरपुर पहुंच गई थी। अपने विठोबा के दर्शन करके वो बहुत खुश हुई और विठोबा से प्रार्थना करते हुए उनके पैरों में बैठी रही। जो श्रद्धालु पीछे खड़े थे, उसे वहां से अब उठने के लिए कहा, लेकिन सखु उठ ही नहीं रही थी। जब वे निकट गए, उन्होंने देखा कि सखु मर चुकी थी। वहां पर कराड़ के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने सखु को पहचाना। उसका अंतिम संस्कार पंढरपुर में किया। अब वैकुंठ में बैठी रुक्मिणी चिंतित हो गई, क्योंकि यदि सखु लौटकर अपने घर नहीं जाएगी तो उसके विठोबा भी लौटकर वैकुंठ में नहीं आ पाएंगे। वह पंढरपुर गई, सखु को आशीर्वाद दिया, उसे जीवित किया। अब सखु पंढरपुर से अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने से पहले सखु को तालाब के पास वह भली स्त्री दिखी। उसने पानी का एक घड़ा सखु को दिया, जिसे लेकर सखु अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उस कराड़ के ब्राह्मण ने, जिसने सखु का पंढरपुर में अंतिम संस्कार किया था, उसने सखु को देखा और वह चौंक गया। वह सखु के घर वालों के पास गया और कहा कि कुछ दिनों पहले उसने सखु का पंढरपुर में अंतिम संस्कार किया था, वह मर चुकी थी और घर वालों का कहना था कि सखु तो कभी पंढरपुर गई ही नहीं। इस सब को स्पष्ट करने के लिए सखु को बुलाया गया और सखु ने कहा कि हाँ, वो पंढरपुर गई थी और शायद उसकी जगह घर पर उसके विठोबा ने ली थी। ये सुनकर सखु के घरवाले बहुत चौंक गए। उनके मन में विठोबा के प्रति बहुत भक्तिभाव जाग उठा। अब वे भी सखु के साथ, डिंडी के साथ, वारी के साथ विठोबा के भक्ति गीत गाते हुए पंढरपुर जाने लगे। पंढरपुर में एकादशी के दिन कई सारे श्रद्धालु विठोबा के भक्ति गीत गाते हुए आते हैं। एकादशी क्या है? एकादशी चढ़ते हुए चंद्र के 11वें दिन शुक्ल पक्ष और घटते हुए चंद्र के 11वें दिन कृष्ण पक्ष को कहते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ी एकादशी के शुरू होने से अगले 4 महीनों तक विष्णु, जो विठोबा के अवतार हैं, वे योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन भारत के दूर दूर के भागों से श्रद्धालु पंढरपुर में पालकी लेकर आते हैं। आळंदी से ज्ञानेश्वर जी की, देहू से तुकाराम जी की, त्रिंबकेश्वर से निवृत्तिनाथ जी की, पैठन से एकनाथ जी की और उत्तर भारत से कबीर जी की पालकी वे पंढरपुर में लेकर आते हैं। एकादशी के दिन छोटों से लेकर बड़ों तक सभी उपवास रखते हैं और कहते हैं कि एकादशी के उपवास में बहुत शक्ति है, मन पक्का होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। आज के जीवन काल में चाहे जितने भी यंत्र तंत्र हो, इन पुरानी विधियों का कोई तोड़ नहीं है। यह थी महाराष्ट्र की पावन संत सखु के बारे में कुछ बातें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।